आप कल्पना कीजिए पिछले 5 साल और खासकर महाराष्ट्र में भी बात कीजिए जो अभी चल रही थी बात, आप अपनी ईमानदार आदमी की छवि बनाए रखने के लिए 4-4 साल तक कोई फैसला ही नहीं करेंगे। आप प्रधानमंत्री जब अपने मनमोहन सिंह जी थे तो लोग परेशान हैं कि कुछ कहें, कोई फैसला करें, कुछ तो करें। ये निर्णायकता का जो अभाव है ये पॉलिटिक्स में नहीं चलेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि हरियाणा के खास करके नतीजों से कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें, और तस्वीरों में आप देखेंगे प्रियंका गांधी के पोस्टर्स लेकर नारे लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। खैर देखिए, अब अगर कांग्रेस सुसाइड मोड में जाना चाहती है तो कोई क्या कर सकता है, यानी सवाल इसमें कोई संदेह है क्या? वो राहुल गांधी के नेतृत्व में सुसाइड करना चाहते हैं तो उसमें करने, प्रियंका के नेतृत्व में। पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता की मायूसी भी झलक रही है क्या? कार्यकर्ता की मायूसी, भाई राहुल गांधी वो करिश्मा नहीं दे पा रहे हैं, मैं ये प्रियंका को ले कहता हूं कि कांग्रेस कार्यकर्ता की मायूसी अगर झलक रही है तो वो ये नारा क्यों नहीं लगाते कि कांग्रेस लाओ, कांग्रेस बचाओ। कांग्रेस को एक परिवार, एक व्यक्तित्व के आसपास क्यों घटा दिया गया है, क्यों रिड्यूस कर दिया गया? लेकिन सुकेश, एक और बात, हरियाणा के संदर्भ में ही मैं बात कर रहा हूं। 52 सीटों पर बीजेपी आगे अपने दम पर सरकार बनाने वाली है, कांग्रेस 12, आईएनएलडी 16। यहां पर जो परिवारवाद की मैंने बात की, लालू की राजनीति का दौर तो खत्म हो गया, ये तो साफ संकेत मिल गया। बड़ी तस्वीर ये है। एक और बात जो हरियाणा में होती थी कि जिस इलाके से मुख्यमंत्री आया उसी इलाके का विकास हो गया। हुड्डा ने विकास किया, लेकिन उन पर आरोप ये लगे कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो रोहतक और झज्जर और कुछ पार्ट्स ऑफ सोनीपत तक टिक गए। पहले बंसीलाल थे तो भिवानी में विकास हो गया, चौटाला थे तो सिरसा में विकास हो गया, मानो और इलाके हरियाणा का हिस्सा नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा था संदीप, और ये पिछले कुछ दिन, बंसीलाल थे तो भिवानी में विकास हो गया, चौटाला थे तो सिरसा में विकास हो गया, मानो और इलाके हरियाणा का हिस्सा नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा था संदीप, और ये पिछले कुछ दिनों में ये डिस्कॉन्टेंट बहुत बड़ा है कि एक तो जाट केंद्रित राजनीति की, एक मिनट आ रहा हूं मैं। अभी जो ये दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाहर समर्थकों का जो हंगामा है, कांग्रेस बचाओ, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ का नारा बुलंद किया जा रहा है। मेरे सहयोगी रमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। कितनी तादाद है इन लोगों की, रमन? और रमन से शायद बात नहीं हो पा रही है। हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। और सुकेश, आप अपनी बात जो कह रहे थे उसको जारी रखिए। नहीं, मैं ये कह रहा था संदीप कि पिछले कुछ दिनों से ये डिस्कॉन्टेंट बहुत बड़ा था कि एक तो जाट केंद्रित राजनीति कि एक बार इन लोग का शासन होगा, दूसरी बार फिर कांग्रेस का शासन होगा। कांग्रेस को 2 मौके मिले, और एक तो वो आरोप चस्पा थे ही, ऊपर से भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे कि वो डिस्क्रेडिट हो गई पार्टी। और ऐसे में एक नायक समान व्यक्ति आता है जिसका हरियाणा से अच्छा खासा लगाव रहा है, जिसने हरियाणा में काम किया है अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में, तो वो उसमें हरियाणा के लोग और वो लोग जो उस जाट विरोधी राजनीति के शिकार भी हुआ करते थे, वो एक साथ आते हैं और विकास के को उसमें अगर जोड़ लिया जाए, समाहित कर लिया जाए, तो दोनों मिला के एक नई राजनीति दिशा दिखाने की। हरियाणा के विकास की बात, पूरे हरियाणा की इलाका, भाई इस इलाके का, इस इलाके की बल्ले बल्ले। हाँ, कि हुडा का इलाका, ये चौटाला का इलाका, ये देवीलाल का इलाका, इससे आगे बढ़ के कोई बात कर रहा हो, उस व्यक्ति में आस्था दिखाने का काम किया है। क्योंकि आपके पास कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं था, आप 4 सीट से 50 सीट तक पहुंचते हैं, तो आप एक मैसिव मैंडेट के साथ आ रहे हैं। वो मैसिव मैंडेट एक कोई लक्षण दिखा बीजेपी में जिसकी वजह से आया है, और वो मोदी की वजह से दिखता है कि शायद पूरे हरियाणा का विकास होगा। और वो जो राजनीति जो बहुत दिनों से चली आ रही है, उसको धटा बताना भी बहुत जरूरी है कि सिर्फ जाट ही यहाँ की राजनीति डिसाइड नहीं करते। हमने जो आंकड़े दिखाए थे उसमें यह था कि जाट